हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान आर्किटेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ यानी ओम के नियम के बारे में बताया था, और मैंने अभी डीसी सर्किट स्टार्ट किया है जिसमें पहला आपको ओम्स के नियम के बारे में बताया था, और आज मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ के नियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो आज देखेंगे हम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ क्या होता है। ठीक है, तो किरचॉफ एक रूसियन वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था करंट और वोल्टेज पे। ठीक है, तो उन्होंने पहला नियम दिया था केसीएल, ठीक है, KCL, और दूसरा उनका नियम था KVL। ठीक है, उन्होंने दो नियम दिया था KCL एंड KVL। KCL को संधि नियम के नाम से भी जानते हैं, और KCL का फुल फॉर्म आपका आता है किरचॉफ्स करेंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करेंट लॉ KCL। तो सबसे पहले हम KCL देख लेते हैं। ठीक है, KCL क्या होता है, किरचॉफ का करेंट लॉ क्या होता है। दोस्तों अभी हम देखेंगे इन दोनों नियम को, और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा जिससे आपका ये रूल्स स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं रूल को जान लेता हूँ। ठीक है, रूल को बता देता हूँ आपको। तो रूल क्या है KCL। ठीक है, KCL ने एक रूल दिया था, ठीक है, कि किसी भी संधि पे, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, तो जंक्शन क्या है, जंक्शन मतलब एक से अधिक सर्किट आके वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक से अधिक सर्किट वहाँ पे आके मिलेंगे। किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ ने बताया था, ठीक है, इस नियम के अंतर्गत कि किसी भी जंक्शन पे, यहाँ पे क्या है, जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका, जंक्शन है, जंक्शन है, और इस जंक्शन पे कई सारे सर्किट आके मिले हुए। मान लेते हैं कि इस यहाँ से जो करंट I1 आ रही है, और यहाँ से करंट आपकी I2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ से करंट आपकी I3 निकल रही है, और यहाँ से करंट आपकी I4 निकल रही है। ठीक है, तो ये सारे आपके सर्किट हैं। इन सर्किट से एक आगे सर्किट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, इस जंक्शन पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस जंक्शन में मिले हुए थे, इस जंक्शन पे किरचॉफ ने रूल दिया था, एक नियम दिया था, और नियम क्या है कि किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होगी, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होगी, ठीक है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट, यानी कि जितने भी आपके इनकमिंग करंट होंगे, यानी कि आने वाली धारा कितनी होगी, आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 I2, ठीक है, और ये आपका एक इसको मान लेते हैं I5। ठीक है, तो I1 I2 एंड I5 धारा आपकी आ रही है। ठीक है, तो द सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I5। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट यानी कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो आउटगोइंग करंट के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो आउटगोइंग करंट कौन कौन है, द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट कौन कौन है, I3 प्लस I4, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, ये उन्होंने बताया था KCL के नियम के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि KCL के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। एक KCL रूल है आपका। ठीक है, और एक और रूल से इसको जानते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसका दे सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी संधि पे, ठीक है, किसी भी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी कि इसका नियम क्या है, यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन इसका देना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि किसी भी संधि पे आने वाली सभी धाराओं का, या आने वाली नहीं, ठीक है, किसी भी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, इसमें चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये देख लिया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एल्जेब्रिक सम करके। ठीक है, यानी कि इनका सेकेंड डेफिनेशन आप देना चाहो इनके लिए, ठीक है, KCL के लिए, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संधि पे आने वाली किसी भी संधि पे, ठीक है, किसी भी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम में हम क्या देखेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। चिन्ह में क्या है कि जो आउटगोइंग करंट होगी,
आउटगोइंग करंट होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और जो इनकमिंग करंट होगी उनको प्लस लेंगे, ठीक है। इनकमिंग मतलब यदि हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो मतलब प्लस हो रहा है, मनी जा रही है तो क्या होगा, माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी हमारे जो भी हमारे पास मनी वहाँ से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे और इनकमिंग करंट होगी उसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यानी कि जो आने वाली धारा होगी उसको हम प्लस लेंगे, जाने वाली धारा को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो अब इसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम में मतलब हमें सभी धाराओं को जोड़ना है और चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम यदि करते हैं, ठीक है, तो I1 प्लस होगा, ठीक है, I1 प्लस होगा, बिकॉज क्योंकि इनकमिंग करंट है और इनकमिंग करंट की साइन क्या होगी, प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है I2 भी आ रही है आने वाली धाराओं, ठीक है, आने वाली धारा क्या होगी, इनकमिंग करंट क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। I4, ठीक है, I4 क्या है, जाने वाली आउटगोइंग करंट है, जाने वाली धारा है, तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव I4, ठीक है। उसके बाद क्या है I3 क्या है, आपकी जाने वाली धारा है, आउटगोइंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव I3। उसके बाद I5 है, इनकमिंग करंट है, ये प्लस में रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा I इक्वल टू 0, ठीक है, इनका रूल है केसीएल का, ठीक है। यानी कि सभी धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है, एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है केसीएल के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एल्जेब्रिक सम किया, जितने भी आपके माइनस वाले उसको एक तरफ मैं ले जाता हूँ, ठीक है, I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4, ठीक है। तो फिर ये आता है, और ये दोस्तों जो मैं भी आप देखे हैं, ठीक है, इसको मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। यानी कि दोनों रूल्स आप बता सकते हो केसीएल का, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ के अंतर्गत दोनों डिफिनेशंस आप दे सकते हो। पहला डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि जो आउटगोइंग करंट होगी, जो इनकमिंग करंट होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। और दूसरी डिफिनेशन आप चाहो तो किसी भी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक सम हमने करके यहाँ पे देखा। और दूसरी पॉइंट्स यहाँ पे दोस्तों ये याद रखना है आपको कि जो केसीएल होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, ये चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन पर काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, ठीक है। यानी कि जो आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण जो किरचॉफ का करंट लॉ है, यानी केसीएल आवेश संरक्षण पे काम करता है। कैसे काम करता है अभी मैं आपको प्रूव करके इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले को इतनी सारे करंट आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं I1 की बात करूँ, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आवेश संरक्षण पर कैसे काम कर रहा है, ये आपका केसीएल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखिए I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं I1, सपोज करते हैं I1 बराबर क्या है, Q1 अपन में T, ठीक है। उसके बाद मैं I2 को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, I2 कंसीडर कर रहा हूँ Q2 अपन में T, I3 को मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे Q3 अपन में T, और I4 को कंसीडर मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, Q4 अपन में T, और I5 को मैंने कंसीडर कर लिया दोस्तों यहाँ पे Q5 अपन में T, ठीक है। ये सारा हमने अभी कंसीडर कर लिया, मान लिया, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लिया हमने, ठीक है, I1 बराबर Q1 अपन में T, I2 बराबर Q2 अपन में T, I3 बराबर Q3 अपन में T, I4 बराबर Q4 अपन में T, I5 इक्वल टू Q5 अपन में T। ये हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी मानों को पुटअप करते हैं और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q1 अपन में T प्लस I2 क्या है, Q2 अपन में T प्लस I5 क्या है, Q5 अपन में T, ठीक है। नेक्स्ट है आपका I3, Q3 अपन में T प्लस Q4 अपन में T, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे T देख रहे हैं, ठीक है, क्या है, कॉमन सब में कट जाएगा, ठीक है। आपका फिर आएगा क्या रिजल्ट आपका ये रहेगा
कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, यानी कि जितने आपके आवेश आ रहे थे उतने ही आवेश आपके निकले यहाँ से, यानी कि आवेश क्या है, संरक्षित है, कंजर्वेशन है, आवेश का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका केसीएल लॉ। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं केसीएल लॉ पे। ठीक है, एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कोई एक जंक्शन है। ठीक है, एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे 2 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से आपके 3 एम्पियर करंट आ रही है और इधर से आपकी 1 एम्पियर करंट आ रही है। यहाँ से आपके जो है कि 1 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से आपकी करंट निकल रही है, उसका आपको मान बताना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि आपको आई की मान फाइंड करनी है। ठीक है, आई की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर आपको यहाँ पे फिर लगाएंगे हम केसीएल लॉ। ठीक है, केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट और द सम ऑफ आउटगोइंग करंट बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही देखते हैं। तो आने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर प्लस आने वाली धारा 1 एम्पियर प्लस आने वाली धारा 2 एम्पियर प्लस आने वाली धारा 3 एम्पियर। ठीक है, इतने सारे आपकी धाराएं जो आ रही थी, करंट आ रही थी जंक्शन पे, जाने वाली करंट के बराबर होंगी। वो जाने वाली करंट आपकी आई है, उससे क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 1 7, यानी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपके शाखाएं ब्रांचेज है। ठीक है, यहाँ पे आपके 1 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से आपकी 3 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से आपकी 2 एम्पियर की करंट निकल रही है, यहाँ से आपकी 1 एम्पियर करंट निकल रही है, यहाँ से आपके 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से आपकी 1 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ से करंट आपकी कितनी निकल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो आई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वही जंक्शन लॉ लगाएंगे, केसीएल लॉ। ठीक है, केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी जंक्शन पे आने वाली जो धाराएं होंगी जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने जंक्शन है, तो 1 जंक्शन, 2 जंक्शन और 3 जंक्शन है। ठीक है, तो पहले जंक्शन की बात करते हैं। तो पहले जंक्शन पे 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, यानी कि कुल 6 एम्पियर की करंट आ रही है, तो उतने ही करंट जाएंगे भी, यानी कि 6 एम्पियर की करंट आउटगोइंग हो रही है यहाँ से, इस जंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एम्पियर करंट आ रही है इस जंक्शन पे, इस जंक्शन से 2 एम्पियर करंट इधर चली गई। ठीक है, और उसके बाद 1 एम्पियर करंट इधर चली गई, यानी कि 6 एम्पियर करंट आई है, 2 एम्पियर इधर चली गई, 1 एम्पियर इधर चली गई, 3 एम्पियर कुल इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, 3 एम्पियर जाएगी जो बचा हुआ करंट। ठीक है, क्योंकि 6 एम्पियर करंट आई थी तो 3 एम्पियर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब इस जंक्शन पे की बात करें, इस जंक्शन पे, ठीक है, तो इस जंक्शन पे 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 5 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, तो आने वाली करंट 5 3 8 हो गया और 1 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के 6 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है और इधर जा कितनी करंट रही है, आई, तो 5 3 8 1 9। ठीक है, तो 9 एम्पियर की करंट आ रही है, तो जितनी भी करंट आई है आपकी इधर निकल जाएंगी, तो आई की वैल्यू कितना हो जाता है, 9 एम्पियर दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 जंक्शन बन रहे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन से टाइप्स और आते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि इस प्रकार की कोई ठीक है सर्किट है और इस सर्किट पे आपकी 1 एम्पियर से करंट आ रही है, यहाँ से आपकी 2 एम्पियर करंट आ रही है, 1 एम्पियर इधर चली गई। ठीक है, 1 एम्पियर करंट आपकी यहाँ इसमें है और यहाँ पे आपके 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पे आपके 5 एम्पियर की करंट है। ठीक है, और यहाँ से आपकी 1 एम्पियर की करंट इनकमिंग है। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट इनकमिंग है और यहाँ से आपकी 2 एम्पियर की करंट इनकमिंग है। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो करंट इनकमिंग है, मान लेते हैं आउटगोइंग करंट है यहाँ पे। ठीक है, 1 एम्पियर की। ठीक, तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पे कितना करंट है, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चंस आपके चार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 मान पूछा गया है, 4 वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, I1 के वैल्यू क्या होगी, I2 के वैल्यू क्या होगी, I3 के वैल्यू क्या होगी एंड I4 के वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि 4 वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था। सबसे पहले हम पहले के लिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो अभी देखो इजेक्शन पे बात करें, ठीक है, इजेक्शन के लिए बात करें तो इजेक्शन पे केसीएल लगाएंगे, यानी इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितनी है, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर 1 एम्पियर, कितने एम्पियर होगी, 3 एम्पियर करंट इनकमिंग है। आउटगोइंग में 1 एम्पियर इधर चली गई तो 2 एम्पियर इधर चली जाएगी, ठीक है। तो I1 की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी है I1 की वैल्यू, 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी है, 2 एम्पियर है, ठीक है। अब बात करते हैं I2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है। इजेक्शन के लिए बात करते हैं, इजेक्शन पे केसीएल लगाते हैं, ठीक है। तो इजेक्शन पे केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 5 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, 5 2 कितने हो गए, 7 एम्पियर हो गए, 7 और 2 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, कितने एम्पियर हो गए, 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर इजेक्शन पे आ रही है तो जाने वाली भी करंट भी 9 ही एम्पियर होगी, ठीक है। तो I2 का मान आपको फाइंड हो जाएगा, तो I2 का मान फाइंड हो जाएगा तो कितना होगा, 9 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद इजेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। तो इजेक्शन पे बात करेंगे तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, 1 कितने हो जाएंगे, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है। कुल मिला के कितने करंट इजेक्शन पे आ रही हैं, 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट आ रही है तो 4 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगी अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ देखेंगे तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। और एक और बचा है I4, ठीक है। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I4 की वैल्यू भी देखते हैं। I4 के लिए इजेक्शन पे देखेंगे केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आने वाली करंट कितनी है, I2 कितनी है, 9 एम्पियर करंट आ रही है, 9 एम्पियर इधर से करंट आ रही है। I3 4 एम्पियर से इधर करंट आ रही है, 9 4 13 हो गया, 1 एम्पियर इधर से निकल रही है तो इधर से कितनी निकलेगी, 9 4 13 हो गया, 1 एम्पियर यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से कितने आएंगे, 12 एम्पियर, ठीक है। तो I4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ केसीएल लॉ के आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी होते हैं और एग्जाम में आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये फुल नंबर्स आपको देने वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फिर केवीएल लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी बहुत ही सरल भाषाओं में हम देखेंगे, ठीक।